नमस्कार साथियों, प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। और बीपीएड 2025 किन विद्यार्थियों को फिजिकल में बुलाया जाएगा और कहां कहां गड़बड़ियां हैं, सबके बारे में बात करेंगे। क्या फिजिकल में फेल हुए बच्चों को पुनः बुलाया जाएगा? क्या उन्हें वापस मौका दिया जाएगा? इन सभी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात, जिन बच्चों का फिजिकल अच्छा नहीं हुआ, जिन बच्चों के रिजल्ट में कोई दिक्कत आपको लग रही है, ये मेरे खुद के नंबर में आपको दे रहा हूं। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करें और आप चाहें तो कॉल भी कर सकते हैं। ये मेरे नंबर आपको मैंने दे दिए हैं। अब यहाँ पर जो है, यदि हम लोग बात करें, लगभग रोज के 400 बच्चों को बुलाया जा रहा है और करीबन करीबन 290 से लगभग 300 के आसपास आज के दिन में बच्चे पास हो रहे हैं। करीबन 100 बच्चा यहाँ से जो है वो अलग हो रहा है फिजिकल में, 4 सेकंड से 3 सेकंड से रह रहा है। यानी वहाँ पर फिजिकल के अंदर कुछ बच्चे फेल भी हो रहे हैं। इन बच्चों को वापस अब कोई भी सरकार मौका नहीं देगी। कुछ बच्चों के इमरजेंसी काम होने के कारण वो फिजिकल तक पहुंच ही नहीं पाए, अपने घर पर ही रह गए। उन बच्चों को भी फिजिकल में वापस मौका नहीं मिलेगा। जिन बच्चों के डॉक्यूमेंट अधूरे थे, यदि सरकार ने राजस्थान यूनिवर्सिटी ने आपको तारीख दे दी है आगे, करीबन 20 तारीख से पहले पहले आप लोग टाइम पे डॉक्यूमेंट जमा करा देंगे तो आपका नाम लिस्ट में आ जाएगा। यदि आपने समय रहते लिस्ट के अंदर अपने डॉक्यूमेंट को टाइम पे जमा नहीं कराया तो आप लोग वहां पर अपनी दौड़ से बाहर हो गए हैं। कट ऑफ की बात करें तो किसी भी कैटेगरी में किसी के भी 42 प्लस नंबर है तो उसके सिलेक्शन होने के चांसेस अच्छे खासे हैं। फाइनल स्कोर की बात कर रहा हूं, जिसमें आपके शुरुआत के टोटल 100 में से जो फिजिकल के नंबर आए, इसके 60% लिए हुए हैं स्पोर्ट्स के नंबर जोड़कर। यदि आपके 42 से ऊपर है तो आप दौड़ में हैं, 42 से नीचे वाला दौड़ में नहीं है। इसीलिए अपना समय व्यर्थ नहीं करें। अभी भी सरकारी विश्वविद्यालय आपके पास हो सकता है। देखो, फर्जीवाड़े के बारे में बीपीएड के अंदर सबसे ज़्यादा सुना जाता है। आप लोग देखेंगे तो इस कोर्स के अंदर सबसे ज़्यादा फर्जीवाड़ा जब सुना जा रहा है, तब हमारा भी महत्व बढ़ता है कि हम आपको सही सलाह दें। कि भाई, सीधी बात है कि जब मैं आपको इस यात्रा के अंदर यहाँ तक लेकर आया तो मैं चाहता हूँ किसी भी बच्चे के साथ कुछ भी गलत ना हो। और इसीलिए आप इस नंबर पे अपने डॉक्यूमेंट भेज कर, देखो, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से आप जब डिग्री करेंगे तो किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है। एग्ज़ाम दीजिए, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से डिग्री कीजिए और पीटीआई की तैयारी में लग जाइए। क्योंकि 2026 में वैकेंसी है वो 179 पोस्ट पर है और 2027 में एक बड़ी वैकेंसी आपका इंतजार कर रही है, लगभग लगभग 5000 पद। तो ये आपके पास अच्छा मौका है कि अपन को ये डिग्री कंप्लीट करना है। आपके पास फर्जीवाड़े के अंदर एक यूनिवर्सिटी पकड़ी गई थी, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी, जेएस यूनिवर्सिटी करके, उसने ही पूरी डिग्रियां बांटी थी। एक भी सरकारी विश्वविद्यालय, जिस गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जिसके पास यूजीसी अप्रूवल था, जिन कॉलेजों के पास एनसीटी का वहां पर रिकॉग्नाइजेशन था, एक सिंगल कॉलेज बाहर नहीं गई है। इसीलिए हम आपको सही गाइड करेंगे ताकि आपका साल खराब ना हो। क्योंकि देखो भाई, गांव से आने वाले बच्चे को नहीं पता है, उसने एक बात कान में सुन रखी है तो उसको दूसरी सुनाई देती नहीं है। इसीलिए अपने को साल खराब नहीं करना है। जिन बच्चों का फिजिकल सही नहीं हुआ, अब देखो, आगे की यात्रा के ऊपर बढ़ना है। अपन को पीछे जो भी बुरे सपने के रूप में भूल जाना है, अब अपन को अपनी नई रेस को दौड़ना पड़ेगा। इसीलिए समय रहते सही फैसले ले लीजिए। अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में भी हम आपके लिए उपलब्ध है। नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख ही रहे हैं, इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए और अपना कंसर्न पूरा लिख कर भेजिए। एक्चुअली क्या करते हैं, आप लिखते हैं हाई। अब हाई का मतलब हम समझे क्या? आपको पीटीआई कोर्स लेना है, किताब लेना है, डीपीएड के बारे में पूछना है, एमपीएड पूछना है, बीपीएड पूछना क्या है भाई? तो आप वहाँ पर पूरा लिख कर भेजेंगे, हमारी टीम रिप्लाई करेगी। कई बार आप मुझसे शिकायत करते हैं, सर आप बात नहीं कर पाते। देखो भैया, मुझे पढ़ाना पड़ता है। मेरी जीवन के भी मूलभूत आवश्यकताएं, जो रोटी कपड़ा और मकान है, वो मुझे पढ़ाने से मिलता है। इसीलिए मैं उसके ऊपर पूरा फोकस्ड हूँ। ये जो आपके साथ मेरी बातचीत हो रही है, आप सब जानते हैं प्रतिज्ञा क्लासेस अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर कोचिंग देने का काम करता है। ये जो एडमिशन के बारे में मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, वो इसीलिए कि कोई भी गलत काम आपके साथ ना हो जाए, कोई बच्चा कहीं ठगी का शिकार ना हो जाए। इसीलिए मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आप अपना पूरा कंसर्न लिख के भेजिए, हमारी टीम हम मुझे फिल्टर कर
करके बहुत सारे कॉल्स के लिए मुझे देते हैं। आप सबसे दरख्वास्त है कि अपना फ़ोन पास में रखिएगा, मैं पक्का आपको कॉल करूँगा, पर आपके पास फ़ोन होना चाहिए। कई बार मैं कॉल करता हूँ, एक बार करता हूँ नहीं उठाते, दूसरी बार करता हूँ नहीं उठाते, फिर मैं खुद अगले नंबर पे आ जाता हूँ, उसके बाद बच्चा कहता है सर आप बताते नहीं हो। फ़ोन हम कॉल बैक सबको करते हैं, मैं करता हूँ, मेरी टीम करती है, लगातार करते हैं। फिर भी आपको कोई दिक्कत है, आप कंसर्न लिख के भेजिए। हमारे पास जो चैट है वो फ़िल्टर होके आती है कि सर इनकी बहुत लंबी-लंबी समस्याएँ हैं, कृपया इनका निवारण करने का कष्ट आप करें। तो भैया मैं तो आपके लिए 24/7 उपलब्ध हूँ। मेरा तो पूरा सर्वस्व आपको समर्पित है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ मेरे विद्यार्थियों के बिना मैं कुछ भी नहीं। जब आप मेरे साथ हैं तो दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती है। और मेरा एक ही सपना है कि मेरे हर गाँव-गाँव के अंदर, ढाणी-ढाणी के अंदर बच्चा पीटीआई बने और वो प्रतिज्ञा की बात करे। और मेरी एक ही प्रतिज्ञा है कि मेरा प्रत्येक बच्चा बीपीएड करके आने वाले समय में पीटीआई बने और अपने माता-पिता के चेहरे की रोशनी बढ़ाए, उनके आँखों की चमक को बढ़ाए और अपने सपनों को पूरा करके आने वाले समय में नए सकारात्मक कार्यों का सृजन करे। आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद।